नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, यदि आपने 2024 में रेलवे की किसी भी रिक्रूटमेंट का फॉर्म भरा है या भरने की सोच रहे हो और बहुत से कैंडिडेट हैं जिन्होंने एक साथ 12th या आईटीआई कर रखा है, रेगुलर की बात कर रहे हो, स्नातक या आईटीआई कर रखा है, तब एएलपी में फॉर्म भरा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही एनटीपीसी का अभी वो देख रहे हैं कि रिक्रूटमेंट आ रही है और फॉर्म भरने की सोच रहे हैं, उस दरमियान यहाँ पर एक आ गया डिजी लॉकर का सर्कुलर। उसमें दे रखा कि आपके सारे डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर के माध्यम से अब की बार चेक किए जाएंगे। अब इन्होंने एएलपी के साथ में आईटीआई 10th और आईटीआई मांगते हैं, वो डिटेल डाल दी। अभी मान लेते हैं इन्होंने आईटीआई और स्नातक एक साथ की है और एनटीपीसी का भी फॉर्म भर रहे हैं, तो दोनों के यहाँ पर ईयर मैच हो जाता है और दोनों ही इन्होंने जो डिग्री या फिर डिप्लोमा है एक साथ कर रखा है रेगुलर बेसिस पर, तो प्रॉब्लम क्रिएट होनी है, इलीगल चीज़ होती है। तो इस वीडियो में अपन प्रैक्टिकल वे में बात करेंगे किस प्रकार से डिजीलॉकर में डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं या फिर जिस अथॉरिटी को आपने परमिशन दी है वो चेक करती हैं, और क्या इसका लॉजिकल समाधान है, एनटीपीसी में आप आवेदन करें या नहीं करें, आपकी चिंता इस वीडियो से दूर हो जाएगी। तो ले चलता हूँ आपको डिजी लॉकर के प्लेटफॉर्म पर, देखते हैं प्रैक्टिकल वे में कैसे आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पर रहते हैं और क्या आप उनको एडिट कर सकते हैं और देख सकते हो कि आपके डॉक्यूमेंट कौन सी एजेंसीज़ हैं उसको आपने परमिशन दी है डिजी लॉकर से आपका डॉक्यूमेंट चेक करने का, उसको कैसे हटाएं, सारा कुछ देखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे कहीं ना कहीं आपकी तैयारी अधूरी है। 50% तैयारी आपके मॉक टेस्ट से कंप्लीट होती है। मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं, तो टेक्स्ट बुक सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। इसका पास प्रो आपने यदि नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लेना। इसमें ईयरली पास प्रो यानी 1 साल की वैलिडिटी में जो भी रेलवे का एग्जाम आए, चाहे आपका एनटीपीसी का हो, एएलपी का हो, ग्रुप डी का हो, जेई का हो, पैरामेडिकल को हो, आरपीएफ को, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में मिल जाएंगे। अभी टीटीजी के कॉपर कोड से आपको 12% का अतिरिक्त डिस्काउंट मिल जाएगा। पास प्रो ज्वाइन करने से प्रीवियस ईयर के पेपर आप एज ए मॉक फॉर्म में लगा सकते हो, यानी एग्जाम जैसा ही एग्जाम से पहले आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो टाइम अच्छा हो जाएगा। यानी 50% तैयारी आपकी मॉक टेस्ट से कंप्लीट हो जाएगी। और जहाँ पर मॉक टेस्ट देकर ये देखना कि कहाँ कहाँ गलती कर रहे हो, समय रहते उसमें सुधार करना, और 50% आप किस प्रकार रिविजन करते हो और कंटिन्यूटी से सिलेबस कवर करते हो। तो रेलवे के सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट सब्जेक्ट वाइज जैसे कि जीके के, रीजनिंग के, मैथ्स के एक साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें अभी 2 वर्ष का पास में अच्छा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, टीटीजी के कूपन कोड से किफायती रहेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैसे लेना उसको ज्वाइन कर लेना। तो डिजी लॉकर को देखते हैं। आपका डिजी लॉकर जो आपके आधार कार्ड से कनेक्ट होता है, मेन चीज़ वही है, तो इसको अपन साइन इन करते हैं। जिन्होंने साइन अप नहीं किया है, शुरुआत कर रहे हैं डिजी लॉकर से, तो वो साइन अप कर देना। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हो या फिर अपने आधार से डायरेक्टली आपका ओटीपी आ जाएगा। आधार नंबर डाल के आप वहाँ से नेक्स्ट कर सकते हो। चलो अपन करते हैं सबमिट। अब यहाँ पर मैंने चेक किया कि 7 डॉक्यूमेंट मेरे इश्यू किए गए हैं। इश्यू डॉक्यूमेंट हैं जो एक तरीके से ऑफिशियली होते हैं। बाकी आप यहाँ पर एज ए क्लाउड स्टोरेज अपने डॉक्यूमेंट है वो अपलोड भी कर सकते। काफ़ी डॉक्यूमेंट हैं, आप यहाँ से यदि आपने नहीं किए हैं अभी तक यहाँ पर इश्यू, तो एक तरीके से सर्च कर सकते हो। जैसे 10th 12th की मार्कशीट नहीं, मानता हूँ 10th का मैं डॉक्यूमेंट एक इश्यू करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर राजस्थान बोर्ड की वेबसाइट पर आया जहाँ से मैंने 10th 12th की है। क्लास 10th का सर्टिफिकेट, 12th का, मान लेते 10th का करते। अब काफ़ी डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो आपको डिजी लॉकर पर मिलेंगे ही नहीं। जैसे 10th है, मैंने 2012 में की, 12 में की है, लेकिन यहाँ पर जो इश्यूइंग डॉक्यूमेंट आ रहे हैं वो 2014 से आ रहे हैं, यानी 12 का है ही नहीं। 14, 15, 16, 17, इसी प्रकार 19, 20, 21, 23, तो इन सभी ईयर के आ रहे हैं डॉक्यूमेंट जो डिजी लॉकर पर ऑफिशियली अवेलेबल है। तो पहली बात तो ये डाउट क्लियर कर दीजिएगा कि डिजी लॉकर पर सारे डॉक्यूमेंट सभी डिपार्टमेंट के अवेलेबल नहीं हैं। मैंने चेक किया 12th का, तो 12th का तो हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 10th का नहीं है। और आईटीआई का मैंने चेक किया, क्या आईटीआई के डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, तो आईटीआई भी केवल यहाँ पर चंडीगढ़ इस यूनिवर्सिटी के द्वारा जो आईटीआई होती है वही शो हो रही है। यहाँ पर आप देखेंगे, इसको क्लिक करके आईटीआई सर्टिफिकेट। अब दूसरी मेन बात है, इसमें जो इश्यू डॉक्यूमेंट है ना, उस पर पूरा कंट्रोल आपके पास है। यानी आप जो इश्यू डॉक्यूमेंट हैं उसको जब चाहें अपने यहाँ पर वैलेट से हटा सकते हो। जैसे कि अभी मैंने 12th की मार्कशीट को इश्यू किया, इसको मैं यहाँ पर हटाना चाहता हूँ, तो ये 3 डॉट पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करूँगा। नेक्स्ट यहाँ पर डिलीट करने पर यहाँ पर आ गया कि आपका हट चुका है और आपको नहीं दिख रहा है। अब देखते हैं उस नोटिस को जिसमें डिजी लॉकर को रिक्रूटमेंट, रेलवे बोर्ड की जितनी भी रिक्रूटमेंट है उसमें इंटीग्रेट करने की बात हुई, तो इसके बारे में क्या कहा गया है इस नोटिस में, जो आपके डाउट हैं वो क्लियर करते हैं। पहली बात तो यहाँ पर नोटिस में देखेंगे ना, एक इनका एग्रीमेंट हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ
रेलवे बोर्ड के मध्य कोलैबोरेशन हुआ है अक्टूबर 2023 में, यानी डिजी लॉकर से संबंधित इनका एक अलग से एग्रीमेंट हो चुका है, जिसमें यहाँ पर रेलवे बोर्ड है आपके डिजी लॉकर से सीधा ही डाटा है वो प्राप्त कर सकती है। आप अनुमति देंगे, उसके बाद यहाँ पर रेलवे बोर्ड है आपका जो भी सर्टिफिकेट है, जैसे कि फिलहाल आपके जो सर्टिफिकेट हैं वो कौन कौन देख सकता है वो चेक करना है ना, आपने किसको अनुमति दी है। तो डिजी लॉकर का जो ये पोर्टल है, इस पे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ये थ्री लाइन पर, तो यहाँ पर सेटिंग में जब आप क्लिक करेंगे थ्री लाइन में क्लिक करने के बाद, तो आपको मिलेगा अकाउंट लिंक्ड की डिटेल, यानी यू गेव these site and apps access to some of your DigiLocker account data including info that may be sensitive. Remove access for those you no longer trust or use. यानी इन ऐप्स को या फिर इन साइट को आपने अनुमति दी है अपने डिजिलॉकर अकाउंट से जो भी डॉक्यूमेंट हैं, जो भी डाटा हैं वो देखने की, जैसे कोविन को दी है, कोविड सर्टिफिकेट किया, डिजी यात्रा फाउंडेशन को यहाँ पर अनुमति दी है। तो इसको यहाँ पर आप अनुमति हटाना चाहते हो तो भी डिलीट का ऑप्शन है कि यहाँ पर यदि आपने रेलवे को अनुमति दी है तो वो यहाँ पर शो हो जाएगा अकाउंट लिंक्ड में। अब आप हटाना मत, बाद में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, लेकिन आपके ऑप्शन रहता है इसको डिलीट करने का। जैसे अभी मैंने यहाँ पर एक को डिलीट कर दिया, अभी दो ही यहाँ पर ये जो ऐप है इनको अनुमति है। अब नीचे इस नोटिस को देखेंगे और इसमें बात की गई है कि यहाँ पर रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ को हाईलाइट किया है कि जो इससे पहले सर्कुलेशन आए थे तो उन सर्कुलर्स में विभिन्न ऑटोनोमस स्टेशनरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उन सभी को बताया था कि आप जो भी डाटा है सर्टिफिकेट हैं वो इश्यू कीजिएगा डिजी लॉकर में। इससे पहले ऑलरेडी जो सर्टिफिकेट जारी हो चुके हैं उनको भी डिजी लॉकर में लेकर आइएगा, ये बात है। पुराने सर्कुलर्स की कोई मतलब नहीं है। मेन मुद्दे की बात जो आपने देखी, आरआरबी चेयरमैन ने यहाँ पर कुछ पॉइंट बताए हैं कि ऑल रिक्रूटमेंट आर इंटीग्रेटेड विथ डिजी लॉकर इन ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस। आप कहेंगे क्या अभी 2024 में जो प्रोसेस चल रहा है उसमें इसको इंटीग्रेट किया गया डिजी लॉकर को? बिल्कुल किया गया है। ऊपर आप देखेंगे कि जो मार्च 2024 में पहला आपका नोटिस आया, फर्स्ट आरआरबी रिक्रूटमेंट नोटिस, उसी से हमने लाइव कर दी है ये प्रक्रिया। और इस टाइप से यहाँ पर जितने भी 2024 में या फिर भविष्य में रेलवे के रिक्रूटमेंट नोटिस आएंगे या फिर विज्ञप्ति आएंगी उन सभी में इसको इंटीग्रेट किया गया है। इंडियन रेलवे आरआरबी वुड इश्यू अपॉइंटमेंट लेटर, यदि आपका सिलेक्शन होता है, जो फाइनली आपको ज्वाइनिंग अपॉइंटमेंट लेटर है या फिर ट्रैवल कंसेशन, आपको जो फीस माफ़ी के लिए ट्रैवल भत्ता वगैरह जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनको डिजी लॉकर के माध्यम से वो सर्टिफिकेट इश्यूड कर देंगे डायरेक्टली। कब करेंगे? जब आप अपना डिजी लॉकर अकाउंट लिंक करते हो। रेलवे में आपने आरआरबी अप्लाई वाला जो वेबसाइट है ना उस पर ऑप्शन रहता है लॉगिन करने पर कि लिंक डिजी लॉकर, तो आपने अपना डिजी लॉकर अकाउंट लिंक किया तो उनके पास आपकी डिजी लॉकर की आईडी आएगी और वो वहाँ पर डायरेक्टली आपका ये अपॉइंटमेंट लेटर है और भी ट्रैवल कंसेशन वगैरह है, तो इश्यूड जो आपने डॉक्यूमेंट देखे थे ना उसमें आपको ये भी देखने को मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पर वेबसाइट पर आते हो आरआरबी अप्लाई की, तो यहाँ पर ऑप्शन मिलता है लिंक और योर अकाउंट विद डिजी लॉकर। तो इस डिजी लॉकर अकाउंट को लिंक होने पर आपसे अनुमति ली जाती है। जैसे आप लिंक का क्लिक करते हो तो कौन से डॉक्यूमेंट आप अनुमति देना चाहते हो, प्लीज़ प्रोवाइड योर कंसेंट टू शेयर द फॉलोइंग विथ आरआरबी ऐप। तो सिलेक्ट ऑल करना चाहते हो, जैसे कि अब तक इनके 9 डॉक्यूमेंट इश्यू थे, तो आधार कार्ड हो गया, डिग्री सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, क्लास 12 मार्कशीट, जो भी इश्यूइंग डॉक्यूमेंट है उसमें आप कंसेंट दे सकते हो। डिजी लॉकर ड्राइव है, जो डॉक्यूमेंट इश्यू नहीं किए जाते हैं आप अपने मर्जी से, काफ़ी ऐसे डॉक्यूमेंट हैं, जैसे मैंने अभी देखा मेरा 10th का सर्टिफिकेट इशू नहीं हो सकता था क्योंकि वो सर्वर पर है ही नहीं। तो आप भविष्य में उसको एज ए सेव करना चाहते हो, एक साथ देखना चाहते हो, तो उसमें आप डिजी लॉकर ड्राइव का भी ऑप्शन है, मैनुअली आप अपने डॉक्यूमेंट हैं फ़ोटो क्लिक करके अपलोड भी यहाँ पर कर सकते हो। क्या उसकी आप अनुमति देना चाहते हो या नहीं, ये सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वुड बी डिजी लॉकर बेस्ड एंड वेर एवर फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज टू बी डन इट वुड बी एंडोर्स्ड बाय द वेरीफाइंग ऑफिसर दैट फिजिकल डॉक्यूमेंट नॉट अवेलेबल एज इश्यूइंग डॉक्यूमेंट इन डिजी लॉकर। तो इस लाइन का क्या मतलब है, विस्तार से देखते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि दस्तावेज सत्यापन मुख्यतः डिजी लॉकर के माध्यम से किया जाएगा। डीवी आपका होगा ना वो डिजी लॉकर के माध्यम से। और डिजी लॉकर आप सभी को पता है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जहाँ पर दस्तावेज संग्रहित होते हैं और उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापित किया जाता है। अब उसमें बताया गया है अगर कोई दस्तावेज डिजी लॉकर पर उपलब्ध नहीं है, मैंने कहा ना काफ़ी ऐसे डॉक्यूमेंट है जो डिजी लॉकर पर नहीं है और शारीरिक रूप से सत्यापन किया जाना आवश्यक,
और उस डॉक्यूमेंट को फिजिकली यहाँ पर सत्यापित किया जाना आवश्यक है, ज़रूरी है और डिजी लॉकर पर नहीं है। तो सत्यापन अधिकारी जो आपका चेक कर रहा डॉक्यूमेंट एक पुष्टि पत्र जारी करेगा, एंडोर्स करेगा, जिसमें लिखा होगा कि शारीरिक दस्तावेज डिजी लॉकर में जारी दस्तावेज के रूप में उपलब्ध नहीं है। जो फिजिकली डॉक्यूमेंट चेक किया गया वो डिजी लॉकर में नहीं था, सो हमने यहाँ पर उसको दोबारा रिव्यू किया और वो उसका एक सर्टिफिकेट जारी कर देगा कि डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही है। इसका मतलब है यदि दस्तावेज डिजिटल रूप से उपलब्ध नहीं है तो इसे व्यक्तिगत रूप से जांचा जाएगा। प्रत्येक डॉक्यूमेंट डिजिटल में उपलब्ध नहीं होता है। अलग अलग कैंडिडेट ने अलग अलग जगह से आईटीआई यूनिवर्सिटी से की होती है, तो सभी यूनिवर्सिटी का डाटा अभी तक डिजी लॉकर पर नहीं है और इस तथ्य को आधिकारिक रूप से रिकॉर्ड किया जाएगा, यानी लिख दिया जाएगा कि हमने डॉक्यूमेंट मैन्युअली यहाँ पर चेक किया क्योंकि वो डिजी लॉकर पर नहीं था। तो ये लाइन भी एक बड़ा महत्व रखती है। सारा डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं पूरा डिजी लॉकर से ही हो जाएगा, मैन्युअली भी आप पर चेक हो जाएंगे यदि नहीं होता डिजी लॉकर पे। मेडिकल चेकअप जो होगा ऑन फर्स्ट अपॉइंटमेंट टू रेलवे, जब रेलवे में आपका पहला मेडिकल चेकअप होगा, वुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर। अब किस बेस पर आपका मेडिकल चेक हो, तो डिजी लॉकर पर आपका अपॉइंटमेंट लेटर होगा, वो डायरेक्टली वहाँ से चेक कर देंगे और उनका आपका मेडिकल हो जाएगा। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, बायोमेट्रिक वगैरह सारी सेव हो जाएगी, डिजी लॉकर में सर्टिफिकेट इश्यू हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर ई वेर एवर ट्रेनिंग इज मैंडेटरी बिफोर ज्वाइनिंग ए वर्किंग पोस्ट लाइक ALP लोको पायलट द लेटर इश्यूड बाय द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो भी लेटर ज़रूरत रहेगा ट्रेनिंग में कब आना है कहाँ होगी वो भी वो बोल रहे हैं डिजी लॉकर में हम इश्यू कर देंगे। अब कहाँ तक करेंगे उसका नहीं पता है। तो ये 24 अगस्त को जो सर्कुलर आया था ये उसकी पूरी डिटेल है। अब लॉजिकल और प्रैक्टिकल वे की बात करें, एनटीपीसी में आवेदन करें या नहीं करें। अब बहुत से कैंडिडेट हैं, मान लेते हैं ALP से उन्होंने आवेदन किया। ALP में आप सभी को पता है योग्यता 10th प्लस ITI, कोई दिक्कत नहीं थी। 10th के बाद ही सभी ITI करते हैं, तो उन्होंने ITI किसी के साथ की है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। उसके बाद आपने टेक्नीशियन भर दिया, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बात अब आ रही है NTPC की। NTPC में आपको पता है 2 लेवल की पोस्ट है, एक 12th लेवल की, एक आपके स्नातक लेवल की। अब यहाँ पर काफ़ी कैंडिडेट हैं 12th, बहुत से कैंडिडेट का तो ये इश्यू है 12th के साथ में उन्होंने ITI की है और काफ़ी कैंडिडेट हैं स्नातक के साथ में ITI की है। अब वो मान रहे हैं कि हम NTPC में भरे तो हमारा डाटा सामने आ जाएगा। अब वो डाटा कहाँ से मान रहे हैं कि डिजी लॉकर पर सारा डाटा पड़ा हुआ है। डिजी लॉकर पर ऐसे डाटा नहीं रहता है। जो इश्यूइंग सर्टिफिकेट है ना, मेजर तो है ही नहीं, ITI वगैरह तो आपको देखने को मिलते ही नहीं है वहाँ पर। बस 10th 12th है, ड्राइविंग लाइसेंस है, यदि आपकी कोई बड़ी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रखा है। यूनिवर्सिटी काफ़ी कवर हो रही थी, ग्रेजुएशन का डाटा था लेकिन सारे वर्ष का नहीं था, उसमें भी चेक किया, काफ़ी वर्ष की मिसिंग थी। अब मान लेते हैं कि आप डॉक्यूमेंट जो इश्यू डॉक्यूमेंट है ना उसमें अपने डॉक्यूमेंट इश्यू नहीं कराते हो, जैसे 10th का आपने नहीं कराया, 12th का नहीं कराया, क्या वो खुद करा सकते हैं? बिल्कुल, इनके मध्य एग्रीमेंट हुआ है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं और रेलवे के मध्य यहाँ पर कोलोब्रेशन हो रहा है और आपने फॉर्म भरते वक्त अपनी जानकारी दी है, 10th के रोल नंबर दिए हैं, ईयर दिया है, तो डायरेक्टली वो वहाँ से एसेस कर सकते हैं। जैसे आपने किया है ALP का फॉर्म डाला है, साथ साथ आपने अभी NTPC का भी डाल दिया, मान लेते हैं आपका ALP में सिलेक्शन हो जाता है, तो ALP में जो डॉक्यूमेंट चाहिएगा वही आपके वो चेक कर लेंगे, इश्यू डॉक्यूमेंट वो देख लेंगे। यदि इश्यू किया हुआ है डॉक्यूमेंट तो कोई दिक्कत नहीं है, 10th का इश्यू है, ITI का नहीं है, तो वो आपका फिजिकली चेक करेंगे, अदर कोई ऑप्शन ही नहीं रहता और सारे डॉक्यूमेंट है तो वहाँ पर आपका कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और बाकी ये चीज़ें इलीगल होती हैं, आप 2 कोर्स एक साथ नहीं कर सकते हो, सभी को पता है, यानी रेगुलर में नहीं कर सकते हो, एक ही शिफ्ट में आप नहीं कर सकते। 2 अलग अलग शिफ्ट में करते हो तो UGC गाइडलाइन के अनुसार सही है, लेकिन उसमें भी अलग अलग डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट सही माने ये कोई ज़रूरी नहीं है। यदि बाद में भी आपकी शिकायत होती है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, लेकिन यदि आपने डिस्टेंस मोड पे या फिर एक को रेगुलर किया है दूसरे को नॉन रेगुलर डिप्लोमा किया है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उनको टेंशन नहीं लेनी। और बाकी डिजी लॉकर में ऑटोमेटिकली ऐसा नहीं कि आपका आधार कार्ड डालते ही आपकी पूरी कुंडली आ जाएगी, जितने भी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट आपके नाम पर इश्यू हुए हैं वो सारे आ जाएंगे, ये बिल्कुल एक गलत धारणा है। उसमें इश्यूइंग डॉक्यूमेंट आपको बाकायदा वहाँ पर एंट्री करनी पड़ती है। रोल नंबर आपको 10th का चाहिए डॉक्यूमेंट तो 10th के रोल नंबर डालने पड़ेंगे, कब आपने 10th की है वो डालना पड़ेगा, ईयर डालना पड़ेगा और 10th किस बोर्ड से की सबसे पहले तो वो बोर्ड सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ऐसे ऑटोमेटिकली आपका बिल्कुल भी एक भी डॉक्यूमेंट नहीं आएगा। आधार कार्ड किया तो वो आधार कार्ड आ जाएगा यदि आपने आधार कार्ड से लॉगिन किया है तो। बाकी पूरी कुंडली नहीं आती है, वहाँ पर मैन्युअली देखना पड़ता है उस कैंडिडेट की डिटेल डालकर, रोल नंबर वगैरह, ठीक है। और इश्यूइंग डॉक्यूमेंट आपको मैंने बता दिए हैं, आप उसको कभी भी डिलीट भी कर सकते हो
और कौन सी एजेंसीज़ हैं आपके डॉक्यूमेंट का एसेज ले रही हैं उसको भी आप हटा सकते हो। ये आपके पास राइट है क्योंकि आपका डाटा है, ये आपकी प्राइवेसी है। आप अनुमति देते हो तब सामने वाली एजेंसीज़ वो चेक कर पाती हैं। अब मान लेते हैं आपने एनटीपीसी का फॉर्म भरा। एनटीपीसी में ग्रेजुएशन योग्यता मांगते हैं, वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट चेक होगा, 10th का होगा, 12th का होगा, ग्रेजुएशन का होगा। ये 3 डॉक्यूमेंट तो चेक होंगे। आपने फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट दिए हैं, फॉर्म में जो आपने योग्यता भरी है, आपने फॉर्म में आईटीआई वगैरह आप नहीं भरेंगे तो ये 3 योग्यता भरी है, तो इन तीनों के चेक होंगे। वो डिजी लॉकर में देख लेंगे। ये 3 डॉक्यूमेंट आप जब डॉक्यूमेंट चेक कराने जाते हो ऑलरेडी आपको इश्यू करा देने हैं 3 डॉक्यूमेंट, और जो इश्यू नहीं होता है तो वो आपकी फिजिकली चेक करेंगे और वहाँ पर आपका डीवी हो जाना चाहिए। आई थिंक कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वो नहीं देखेंगे आपने बीएड की है, आपने आईटीआई की, उनको क्या मतलब है। और वो ऐसे मैन्युअली सर्च करके थोड़ी ही देखेंगे, आपने ऑलरेडी उनको रिमूव कर दिया है। तो मैंने आपको प्रैक्टिकल वे बता दिया कैसे चीज़ें काम करती हैं। बाकी बहुत से कैंडिडेट हैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, एक एग्ज़ाम को फोकस कर रहे हैं एएलपी को, तो वो यदि पूरा समर्पित हैं, उसमें लगे हुए हैं, तो बिल्कुल लगे रहने दीजिए, एक एग्ज़ाम को फोकस कीजिए, आपका कोई दिक्कत नहीं है। फालतू की टेंशन लेंगे तो तैयारी नहीं होगी। तो मेरा व्यू तो इसमें ये लग रहा है मोटे तौर पर कि कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है इस पर। एक साथ आपने कर रखी है और अलग अलग आप फॉर्म भर रहे हो तो उनका अलग अलग डीवी वगैरह चेक होता है। बाकी इस पूरे प्रोसेस पर आपको मैंने प्रैक्टिकली बताया। आपकी क्या राय है एक्चुअल में, किस हद तक चीज़ें जा सकती हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो और कैंडिडेट को भी उसमें लाभ मिलेगा। ये आपकी पहली बार हो रहा है तो कोई श्योरिटी के साथ कोई भी नहीं देख कह सकता, कितने भी वीडियो देख लो कोई भी नहीं बता सकता कि एक्चुअली चीज़ें वर्क कैसे करेगी, लेकिन प्रैक्टिकल वे क्या हो सकता है वो आपको बता दिया। और कंफर्म चीज़ें हैं, जब डीवी होगा तब पता चलेगी। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू कैंडिडेट हैं, टेक्स्ट बुक की मॉक टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, अपने आप की तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक स्मार्ट तरीके से करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक साथ आप लगा पाएंगे। प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हुए, रेलवे के, एनटीपीसी, ग्रुप डी हैं, जेई वगैरह, एलपी के, वो सारे आपको मिल जाएंगे एक ही पास में। और 1 साल की 2 साल की वैलिडिटी में जो भी एग्जाम्स आए आपके पास पूरा एसेस रहेगा। तो अभी टीटीजी के कूपन कोड से एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।